ये बात सच है कि जो पहली नजर में दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता है। जी हां, यही हुआ है कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड मामले में। इस मामले से जुड़ी वो सच्चाई सामने आई है जिसने सीबीआई के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले से जुड़ी वो कौन सी जानकारी सीबीआई के हाथ में लगी है जिसके बाद उनके भी कान खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले में और कई लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि शुरुआती दौर में ही लेडी डॉक्टर हत्याकांड मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जी हां, संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया खुश थी कि कम से कम वो आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसने एक लेडी डॉक्टर को मारा। लेकिन हकीकत कुछ और है। जी हां, एक एक्स पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इसमें 7 लोग शामिल थे। मारने में संजय रॉय थे ही नहीं। जी हां, संजय रॉय आखिर वहां पर क्या करने के लिए गए थे, ये तमाम जानकारियां मैं आपको वीडियो में देने जा रहा हूं। लेकिन वो 7 लोग कौन है ये भी आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, मधु पूर्णिमा नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़े वो सबूत रख दिए हैं जिसने सीबीआई को भी हैरान कर दिया है। जी हां, एक ऑडियो टेप, इसके अलावा अस्पताल में जो 7 डॉक्टर्स है और उसमें ट्रेनी भी है, वो तमाम लोग उस सेमिनार हॉल में मौजूद थे। ये तमाम जानकारियां, इसके अलावा एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने रख दिया है जिसने इस पूरे वारदात का खेल ही बदल डाला है। मधु पूर्णिमा का कहना है कि इस अस्पताल के अंदर में लंबे वक्त से गोरखधंधी चल रही थी। जो भी इंटर्न वहां पर आते थे उनसे पैसे की वसूली की जाती थी और उसके अंदर में जो कुछ भी गड़बड़ झाला चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले इंटर्न या फिर किसी कर्मचारी को ऐसी सजा दी जाती थी जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग, जी हां, आखिर वो कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसके जरिए इस बात को साबित किया जा रहा है कि उस कमरे के अंदर में यानी कि सेमिनार हॉल के अंदर में 7 लोग मौजूद थे और 7 डॉक्टर्स और इंटर्न ने मिलकर उनकी हत्या की और उसमें एक लेडी डॉक्टर भी बताया जा रहा है। जी हां, कॉल रिकॉर्डिंग की क्या सच्चाई है, उस सच्चाई से हम पर्दा उठाएंगे। और जो एक्स पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि संजय रॉय ने लेडी डॉक्टर का कत्ल किया ही नहीं बल्कि उनको मोहरा बनाने के लिए एक लंबे वक्त से साजिश रची जा रही थी और उसी साजिश का शिकार संजय रॉय हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पोस्ट के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर लगातार अस्पताल के कामकाज और वहां के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रही थी और वो कई बार कह चुकी थी कि हम सोशल मीडिया में सबूत के साथ जाएंगे और इस अस्पताल का काला चिट्ठा खोलेंगे। उसी डर से अस्पताल ने एक साजिश रची और 7 डॉक्टरों के जरिए इस कत्ल को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको पता है कि लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि संजय रॉय शराबी था और शराबी का फायदा उठाकर डॉक्टरों ने उन्हें फंसाया है। जी हां, संजय रॉय अस्पताल में ही रात के अंधेरे में अस्पताल के पीछे शराब पी रहा था। हत्या करने के बाद संजय रॉय को वहां जाकर हैवानियत करने की अनुमति दी गई ताकि संजय रॉय पूरी तरीके से फंस सके और डीएनए में तमाम चीजें जो आई है वो संजय रॉय के खिलाफ ही है। लेकिन अब सीबीआई का जो शिकंजा है उन 7 डॉक्टर्स पर भी कसने जा रहा है क्योंकि 7 डॉक्टर पर यह भी आरोप है कि उन लोगों ने अस्पताल के अंदर यह अफवाह फैलाई कि जो सेमिनार हॉल है वहां पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, वहां पर कोई नहीं जाएंगे और इसी सुनसान का फायदा उठाकर लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उनको मारा गया और लेडी डॉक्टर को पहले ही बोल दिया गया था कि आप वहां जाकर रेस्ट कर सकती है क्योंकि इनका लगातार वहां पर शोषण चल रहा था। बताया जा रहा है कि लगातार 36 घंटों से वो ड्यूटी पर थी और किसी को अनुमति मिले कि आप जरा जाकर 1-2 घंटा आराम कर लें तो करेगा ही और सेमिनार हॉल में वो आराम कर रही थी और दूसरी तरफ ये लोग अफवाह फैला रहे थे कि सेमिनार हॉल के अंदर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर कोई नहीं जाएगा और सुनसान होने का फायदा उठाकर 7 डॉक्टर्स ने उनकी हत्या की। सेमिनार हॉल से ही अटैच वॉशरूम में उन लोगों ने अपने हाथ को धोया। इसके बाद संजय रॉय को मोहरा बनाने के लिए सेमिनार हॉल भेजा गया। संजय रॉय पहले से ही इन सब का आदी थे, उन्होंने हैवानियत की और सबूत के तौर पर सबसे पहले संजय रॉय को ही गिरफ्तार किया गया। लेकिन उम्मीद है कि इन तमाम डॉक्टर्स पर भी शिकंजा कसेगा। जिस तरीके से ये सामाजिक कार्यकर्ता लगातार आवाज बुलंद कर रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, कुछ ना कुछ तो हकीकत जरूर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए। नमस्कार।